मूवी स्टार्ट होती है तो हमें कुछ क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं और दिखने में तो लगभग इंसानों जैसे थे, मगर वो उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। वहीं हमें एक ऑर्क दिखाया जाता है जिसका नाम ड्यूराटॉन था। उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि इन ऑर्क्स का कबीला एक मैजिक से ही डिस्ट्रॉय हो रहा है और इस मैजिक की वजह से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। मगर कबीले को बचाने के लिए उसको छोड़कर उन्हें दूसरी जगह जाना होगा। उसके बाद हम ड्यूराटॉन की वाइफ को देखते हैं जिसका बेबी होने वाला था। वो दोनों सारी सिचुएशन को देखते हुए अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत परेशान थे। सब बॉक्स को डोल बजाकर एक जगह पर जमा किया जाता है। वहीं हम ऑर्क के लीडर गुलडॉन को देखते हैं। उसके पास मैजिकल पावर्स थी और इसका फायदा उठाकर वो सभी ऑर्क से गुलामी करवाया करता था। वहीं हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो आधी इंसान और आधी ऑर्क थी। वहीं गुलडॉन ने उसे बंदी बनाया हुआ था क्योंकि वो बुरे कामों में उसका साथ नहीं देना चाहती थी। इसका मतलब कि वो एक अच्छी ऑर्क थी। उसके साथ ही गुलडॉन ने और भी ऑर्क्स को भी बंदी बना रखा था। करोना गुलडॉन से कहती है कि इन लोगों को यहाँ से जाने दो। फिर हमें पता चलता है कि डॉन उन लोगों को कुर्बान करेगा जिन्हें उसने बंदी बना रखा है, क्योंकि मैजिक को बहुत सी कुर्बानियाँ चाहिए थी। फिर गुलडॉन फिर मैजिक के सामने सब लोगों को कुर्बान कर देता है और फिर मैजिक बदले में एक बड़ा सा पोर्टल खोल देता है ताकि ऑर्क्स उसके जरिए दूसरी दुनिया में जा सकें। गुलडॉन अपने आधे लोगों को तो ले जाता है, मगर तभी पोर्टल बंद हो जाता है जिससे आधे लोग उस दुनिया में ही रह जाते हैं। हम देखते हैं कि ड्यूराडॉन की वाइफ को पेन होने लगती है। ये देखकर ड्यूराडॉन का साथी उस पर गुस्सा होने लगता है कि तुम अपनी वाइफ को इस हालत में यहाँ क्यों लेकर आए। फिर बच्चा पैदा होता है मगर उसकी डेथ हुई होती है, मगर गुलडॉन अपने मैजिक से एक हिरन की सॉल निकाल कर उस बच्चे में डाल देता है जिससे वो बच्चा जिंदा हो जाता है। उसके बाद हमें कमांडर लूथर और किंग दिखाए जाते हैं जहां उन्हें एक स्ट्रॉन्ग विंड जगह से एक मैसेज आता है। वो मैसेज ये था कि स्ट्रॉन्ग विंड पर किसी ने अटैक कर दिया है और स्ट्रॉन्ग विंड के किंग ने लूथर को अपने पास बुलाया है। इसके बाद लूथर स्ट्रॉन्ग विंड के लिए निकल जाता है और वहां जाकर वो जादूगर से मिलता है। लूथर उस जादूगर को गलत समझकर पकड़ लेता है क्योंकि वो जादूगर बहुत सारी डेड बॉडीज के पास से मिला था। फिर लूथर उस जादूगर से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ किस मकसद से आए हो, जिस पर वो कहता है हम लोगों पर काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है और आपने मुझे गलत समझा है, मैं दुश्मन नहीं बल्कि मदद करने आया हूँ। तो लूथर उससे पूछता है कि तुम किस मुसीबत के बारे में बात कर रहे हो। तो जादूगर कहता है कि यही बात पता करने के लिए तो मैं डेड बॉडीज को चेक कर रहा था। फिर लूथर उससे कहता है तुम डेड बॉडीज को चेक कर सकते हो। तभी एक डेड बॉडी से ग्रीन कलर का धुआं निकलता है। ये देखकर जादूगर डर जाता है और कहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके किंग को इस बारे में बताना होगा। और इसके बाद वो दोनों स्टॉर्म विंड के किंग से मिलने के लिए चले जाते हैं। किंग उनकी बात सुनने के बाद लूथर से कहता है कि एक आदमी को लेकर आ, और जिस आदमी को यहाँ बुलाया गया था वो स्टॉर्म विंड का गार्डियन था और उसके पास भी जादुई शक्तियाँ थीं। फिर लूथर और वो जादूगर उस गार्डियन को लेने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाकर सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि किंग ने आप पैलेस में बुलवाया है। और वहाँ से जाने के लिए वो गार्डियन अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए किंग के पास पहुँच जाता है। किंग उसको देखकर बहुत खुश होता है और उसे सारी सिचुएशन बताकर मदद मांगता है, जिस पर गार्डियन कहता है कि हमें वहां जाकर पता लगाना चाहिए जहां पर जादूगर को वो डेड बॉडीज मिली थी। क्या पता वहां जाकर हमें कुछ पता लग जाए। उसके वो लोग अपने 7 सोल्जर्स को लेकर वहां निकल जाते हैं, मगर उन पर ऑर्क्स हमला कर देते हैं और वो लोग ल्यूथर की आर्मी को मारने लगते हैं। ये देखकर गार्डियन अपने जादू का इस्तेमाल करता है जिसमें वो सारे ऑर्क जो मैजिक की वजह से करप्ट हो गए थे वो मारे जाते हैं और जो करप्ट नहीं थे वो बच जाते हैं। गार्डियन अपने जादू को इस्तेमाल करके बहुत बुरी महसूस करता है, इसलिए वो अपने शहर में वापस निकल जाता है और फिर ड्यूराडॉन का साथी ल्यूथर पर हमला कर देता है, मगर लड़ाई के दौरान ल्यूथर ड्यूराडॉन के साथी का हाथ काट देता है जिसकी वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ता है। ये देख के ड्यूराडॉन वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी वो उधर गरोना को देखता है जिसको चेन से बांधा गया था और ड्यूराडॉन उसको आजाद कर देता है जिससे वो भागने लगती है, मगर वो जादूगर अपने जादू से गरोना को पकड़ लेता है। जहाँ पर ल्यूथर और वो जादूगर गरोना को बंदी बनाकर किंग के पास ले जा रहे होते हैं। किंग गरोना से पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे और क्यों आए हो, जिस पर गरोना कहती है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हमारी दुनिया खत्म हो रही थी इसलिए हम आपकी दुनिया पर कब्जा करने के लिए आए हैं। इसके बाद किंग गरोना से मदद मांगता है क्योंकि किंग को पता लग गया था कि गरोना अपने कबीले वालों को पसंद नहीं करती, इसलिए वो उनका साथ भी नहीं देती। दूसरी तरफ हम ड्यूराडॉन को उसके साथी को देखते हैं जहाँ पर गुलडॉन ड्यूराडॉन के साथी को सजा के तौर पर मारने
मारने लगता है क्योंकि वो इंसानों से हार कर आया था। गुल्डोन उसे कहता है कि तुम्हें अपने सोल को मैजिक के लिए कुर्बान कर देगा, मगर ड्यूराडोन अपने साथी को देख नहीं सकता था, जिसकी वजह से वो उसे बचा लेता है। ये देखकर गुल्डोन को गुस्सा आने लगता है, मगर ड्यूराडोन उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखें, हमारी जंग आपस में नहीं बल्कि किसी और से है, इसलिए आपको अपने ही कबीले के लोगों को नहीं मारना चाहिए। ये सुनकर गुल्डोन उसे माफ कर देता है। गुल्डोन बताता है कि मुझे और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए फिर मैजिक को इंसानों की कुर्बानियां देनी होंगी, इसलिए वो ऑर्क्स को हुक्म करता है कि वो इंसानों को जितना ज्यादा हो सके पकड़ कर लेकर आए। अगले दिन ड्यूराडोन अपने साथी से उधर चल रहे हालात पर बात कर रहा होता है। उसका साथी कहता है कि आज जो हमारे कबीले का हाल है वो सिर्फ और सिर्फ गुल्डोन और उसके फिर मैजिक की वजह से है, और अगर गुल्डोन ना रुका तो स्टॉर्म विंड के सभी लोग मारे जाएंगे। जिस पर ड्यूराडोन कहता है कि हमें गुल्डोन के खिलाफ कुछ करना चाहिए, मगर उसका साथी कहता है कि हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि हम उसके खिलाफ जा सकें। अगले दिन किंग करोना को अपने मिशन के लिए तैयार कर लेता है, जहां पर क्वीन करोना को एक चाकू देती है और कहती है कि मुश्किल वक्त में ये तुम्हारे काम आएगा। इसके बाद करोना ल्यूथर और जादूगर और उसके कबीले के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ड्यूराडोन उन्हें देख लेता है, मगर वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वो कहता है कि मैं तुम्हारी टीम के साथ एक डील करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे किंग को मुझसे मिलने के लिए काली पहाड़ी पर आना होगा। फिर किंग अपनी आर्मी के साथ ड्यूराडोन से मिलने काली पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सभी गुल्डोन को मारने के प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन तभी गुल्डोन के लोग उन लोगों को छुपकर देख रहे थे और उन पर हमला कर देते हैं। मगर तभी वो गार्डियन एक पहाड़ पर खड़े होकर अपने जादू को इस्तेमाल करता है, जहाँ पर वो इंसानों और ऑक्स के बीच एक दीवार बना देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि किंग का बेटा दीवार की दूसरी तरफ ही रह गया है। दीवार के ज्यादा मजबूत होने की वजह से वो अपने लोगों में नहीं आ सकता था कि तभी ड्यूराडोन का साथी उसे मार देता है। हालांकि किंग अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं बचा पाता। ये देखकर करोना और वो जादूगर गार्डियन को देखते हुए उस पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि इतना ज्यादा जादू करने की वजह से गार्डियन बेहोश हो जाता है। तभी वो गार्डियन को देखते हैं, तभी वो देखता है कि मैजिक की वजह से उसकी आंखें ग्रीन हो गई थी, यानी अब वो भी करप्ट हो जाएगा। इसलिए वो दोनों गार्डियन को एक जादुई पुल के पास ले जाते हैं, वो उसे वहाँ ले जाकर लेटा देते हैं, जिसके बाद करोना वहाँ से निकल जाती है और वो जादूगर पता लगाने के लिए उस जादू के बारे में बुक्स पढ़ने लगता है कि तभी उसे वहाँ कोई दिखाई देता है जो उसे बताता है कि तुम्हारा गार्डियन ही है जिसने गुल्डोन की फिल्म मैजिक के जरिए यहाँ लाने में मदद की है, ताकि सभी ऑर्क्स तुम्हारी दुनिया में आ जाएं। तभी वो जादूगर फौरन जाकर ल्यूथर को बता देता है। ये बात सुनकर ल्यूथर को भी उस पर शक होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यूराडोन का साथी ड्यूराडोन और उसके लोगों को मार रहा होता है, जाने लगता है, मगर ड्यूराडोन का साथी उससे लड़ाई करता है और ल्यूथर उसे मार देता है। फिर वो किंग की बॉडी को लेकर स्टॉर्मविंड पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्वीन किंग का फ्यूनल कर रही थी और वो ऑर्क के खिलाफ जंग का ऐलान करती है और इसका लीडर ल्यूथर को बना देती है। फिर हम देखते हैं कि ड्यूराडोन का बेटा एक आदमी को मिलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।